Hello, dear friends. Welcome on my YouTube channel. Today we will start the fifth chapter of 10th class, second book, Footprints Without Feet. The chapter name is also Footprints Without Feet. In this chapter, we will discuss and explain the Hindi meaning of the chapter. And before starting the class, if you find previous class and this class interesting, helpful to you, then please subscribe the channel, like and share the class, and have any query, then comment in the comment box. So let's start the class without any delay. Chapter name is Footprints Without Feet. चैप्टर का क्या नाम है? Footprints Without Feet. First of all, we can say the overview and intro of the chapter. Can a man become invisible? Invisible means होता है अदृश्य, गायब. क्या कोई आदमी गायब हो सकता है? This is the story of a scientist who discovered how to make himself invisible. और ये जो आपका चैप्टर है, इस चैप्टर में एक साइंटिस्ट, जो इसका प्रोटोगोनिस्ट है, मुख्य पात्र है, वो एक साइंटिस्ट है और वो जैसे तैसे करके एक ऐसी डिस्कवरी, खोज करता है. डिस्कवरी मीन्स खोज. ऐसी खोज करता है जिससे वो अपने आप को क्या कर देता है? इनविजिबल. डज ही यूज और मिस यूज हिज डिस्कवरी? डिस्कवरी यानी भी क्या होती है? खोज. तो उसने जो ये डिस्कवरी की है, क्या वो इस डिस्कवरी का यूज करता है, सही तरीके से इसका प्रयोग करता है, या इसका मिस यूज करता है? We will find out this after reading this chapter कि वो इसका मिसयूज करता है या यूज करता है. सो चैप्टर की स्टार्टिंग में आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनको एक बार देख लीजिए आप. जैसे जैसे चैप्टर आगे चलता जाएगा उसके बाद में आपको सॉल्व करने हैं. हाउ डिड द इनविजिबल मैन फर्स्ट बिकेम विजिबल? जो अदृश्य आदमी यानी ये जो साइंटिस्ट है, ये इनविजिबल होता है तो पहली बार कब वो दोबारा से विजिबल बनता है? यानी वो गायब हो जाता है. कुछ ऐसे सिचुएशंस, ऐसी कंडीशन होंगी जिसके कारण उसको पहली बार दोबारा से, जब से वो इनविजिबल बना है उसके बाद से पहली बार कब वो विजिबल बनता है, ये बताना आपको. एक तो कब बनता है, कैसे बनता है, क्या सिचुएशंस थी. सेकंड क्वेश्चन है व्हाई वाज ही वॉन्डरिंग द स्ट्रीट्स? वॉन्डरिंग यानी होता है घूमना. घूमना, और घूमना भी कैसा? बिना उद्देश्य के, पर्पसलेस घूमना, बिना उद्देश्य के. उद्देश्य के, इधर मुंह हो गया उधर ही चल देना, इसको बोलते हैं वॉन्डरिंग. बिना उद्देश्य के घूमना, निरुद्देश्य घूमना. वो गलियों में बिना उद्देश्य के ऐसे घूम क्यों रहा है? इस क्वेश्चन का आंसर भी हमें कब पता चलेगा? चैप्टर का यहाँ तक का ये पैसेज दे रखा है वो पढ़ने के बाद. तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर. The two boys started in surprise at the fresh muddy imprints of a pair of bare feet. दो लड़के वो शुरुआत करते हैं, किस चीज की शुरुआत करते हैं? आश्चर्य से कुछ निशानों का. और निशान भी कैसे हैं? इम्प्रिंट्स यानी निशान. और किसके हैं? बेयर फीट के. बेयर फीट के जो पैर है उनके निशान हैं. उनका क्या कर रहे हैं? दो लड़के पीछा कर रहे हैं. इससे स्टोरी शुरू होती है. और वो जो निशान है पैरों के, वैसे आगे चलते ही जा रहे हैं भाई. पैरों के निशान आगे चलते ही जा रहे हैं. उनका पीछा कर रहे हैं दो बच्चे सरप्राइज से, कि पैरों के निशान बनते जा रहे हैं, लेकिन किसके हैं? वो व्यक्ति है या महिला है, जो भी है वो दिखाई नहीं दे रहा. तो सरप्राइज से उसका पीछा किए जा रहे हैं. What was a barefooted man doing on the steps of a house? और वो सरप्राइज में इसलिए भी हैं कि
जिस समय वो उन निशानों को देख रहे हैं, उस समय वो निशान कहाँ पे बन रहे हैं? एक घर की सीढ़ियों पे। और वो घर कहाँ है? मिडिल ऑफ द लंदन। लंदन जो शहर है उसके बीचों बीच एक घर है, यानी रिहायशी इलाका है, बिल्कुल अर्बन एरिया है। अर्बन यानी शहरी नगरीय क्षेत्र है। उसमें एक घर की जो स्टेप्स हैं, स्टेप्स यानी होती है सीढ़ियाँ, स्टेप्स यानी क्या होती हैं? सीढ़ियाँ। उन सीढ़ियों में ये नंगे पैरों वाला आदमी कर क्या रहा है? इसके निशान उस पे बन रहे हैं। एज दे गेज्ड, एज दे गेज्ड, गेज का मतलब होता है ऐसे टकटकी लगा के देखना, गौर से देखना। वो देखे जा रहे हैं, उनको निशान आगे से आगे बनते जा रहे हैं। जैसे वो उसको देखते रहते हैं टकटकी लगा के, रिमार्केबल साइट मीट देयर आइज। रिमार्केबल मीन्स यानी होता है अद्भुत, अद्भुत, अद्भुत। आधा अध्याय है भाई इसके नीचे। अद्भुत, अद्भुत, अद्भुत यानी होता है अनोखा। तो जैसे वो उसकी इम्प्रिंट से उनका पीछा करते हैं तो उनकी आंखें क्या देखते हैं? अद्भुत नजारा, साइट यानी दृश्य या नजारा, दृश्य, नजारा, सीन। तो जैसे वो उन इम्प्रिंट्स का क्या करते हैं? पीछा करते हैं, तो उनकी आंखों को क्या दिखता है? अद्भुत सही नजारा दिखता है। A phrase would not appear from nowhere। नोवेयर का मतलब पता नहीं कहाँ से, अदृश्य रूप से क्या हो रहे हैं? ताजा पैरों के निशान जो किसमें सने हुए हैं? मड में, कीचड़ में, वो बनते जा रहे हैं। अपीयर यानी होना, प्रकट होना, प्रकट हो रहे हैं। तो कहाँ से? पता नहीं कहाँ से, नोवेयर। इसके पैरों के निशान, वो आदमी नहीं दिख रहा है लेकिन पैरों के निशान बनते जा रहे हैं। फर्दर फुटप्रिंट फॉलोड, और एक के बाद एक ऐसे आगे से आगे बढ़ते जा रहे हैं फुटप्रिंट्स, वन आफ्टर अनदर, डिसेंडिंग द स्टेप्स एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट। वो जो स्टेप है, डिसेंडिंग का मतलब होता है नीचे उतरते हुए, नीचे उतरते हुए। स्टेप्स हैं उस सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए आगे से आगे बने जा रहे हैं। प्रोग्रेसिंग द स्ट्रीट, प्रोग्रेसिंग का मतलब आगे बढ़ रहे हैं, गले की तरफ बढ़ रहे हैं, बनते जा रहे हैं निशान। द बॉय फॉलोड फैसिनेटिंग, फैसिनेटेड होता है मोहित होते हुए, मंत्रमुग्ध होते हुए, अट्रैक्टिव होते हुए। जो दो लड़के थे उनका पीछा कर रहे थे, वो फैसिनेटेड हैं, अट्रैक्टेड हैं, और उसका क्या कर रहे हैं? निशानों का पीछा कर रहे हैं अभी भी। Until the muddy impressions, impression यानी निशान, imprint यानी भी निशान होता है, impression यानी भी निशान होता है। Being faintier and faintier, faintier यानी होता है हल्का पड़ना, हल्का होना, ऐसे मान सकते हैं। होना, निशान मान, निशान का हल्का होना, निशान का हल्का होना या होते जाना। तो जैसे ही बच्चे क्या कर रहे हैं, दोनों लड़के उसका निशानों का पीछा कर रहे हैं, वो निशान क्या होते जा रहे हैं? अब धीरे धीरे फेंटियर, हल्के होते जा रहे हैं। एंड एट लास्ट डिसअपियर ऑलटुगेदर, और जैसे ही गली में पहुंचते हैं तो वो जो मड होती है, जितनी भी मड उसके पैरों में लगी थी, वो सारी जमीन पे लग जाती है। उसके बाद में वो जो मड है वो सूख गई। सूखने के बाद जो निशान थे वो एक साथ ही क्या हो गए? अचानक से गायब हो गए। दिस एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वॉज रियली सिंपल इनफ। और ये बच्चों के लिए क्या थी? वो जो लड़के उसको देख रहे थे उनके लिए तो ये मिस्ट्री थी। मिस्ट्री यानी होता है रहस्य, रहस्य ही था उनके लिए, तो उनको पता नहीं। वो तो देख रहे हैं, उनके लिए तो जादू था वो, कि इंसान दिख नहीं रहा लेकिन उसके पैरों के निशान बनते जा रहे हैं। तो उनके लिए तो ये जो वर्णन था, एक्सप्लेनेशन था, मुश्किल था। लेकिन हमारे लिए इसका जो राइटर वो कह रहा है, इसका जो वर्णन है वो बहुत सिंपल है। सिंपल कैसे है? अब ये राइटर है, ये बताएगा। द bewildered boy had been following a scientist। bewildered यानी आश्चर्यचकित, सरप्राइज्ड। सरप्राइज का सिनोनिम है भैया bewildered, आश्चर्यचकित, आश्चर्यचकित। आश्चर्यचकित जो लड़के हैं जो उन निशानों का पीछा कर रहे हैं, तो वो जो निशान है वो किसके हैं? फॉलोइंग ए साइंटिस्ट हु हैड जस्ट डिस्कवर्ड हाउ टू मेक ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट। उस साइंटिस्ट के पैरों के निशानों को फॉलो कर रहे हैं, उनका पीछा कर रहे हैं जिसने
हाल ही में, जिसका मतलब अभी अभी हाल ही में एक ऐसी खोज की है जिससे वो अपने आप को या ह्यूमन बॉडी को ट्रांसपेरेंट कर सकता है। ट्रांसपेरेंट यानी होता है जिसके आर पार देखा जा सके और पार देख सकें, देख सकें। एक वर्ड में बोलते हैं इसको पारदर्शी, जिसके पार भी देखा जा सके, इसको बोलते हैं पारदर्शी। तो साइंटिस्ट है, उसने क्या कर लिया, अपने बॉडी है उसको पारदर्शी बना लिया, डिस्कवरी कर ली, कोई ऐसी मेडिसिन बना ली है। और वो लड़के हैं, वो क्या कर रहे हैं, उसी साइंटिस्ट के जो फुटप्रिंट्स हैं उनको फॉलो कर रहे हैं। अब साइंटिस्ट दिख नहीं रहा है। ग्रिफिन द साइंटिस्ट हैड कैरीड आउट, ग्रिफिन वो जो साइंटिस्ट है उसका नाम क्या है, ग्रिफिन द साइंटिस्ट हैड कैरी आउट, कैरी आउट यानी होता है करना या लागू करना, लागू करना। एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट ह्यूमन बॉडी कुड बिकम इनविजिबल। ग्रिफिन नाम के साइंटिस्ट ने क्या किया है, प्रयोग के ऊपर प्रयोग ऐसे लागू कर करके देखे, और अंत में उसने क्या पाली, सफलता पाली। क्या करने के लिए, ये साबित करने के लिए कि जो ह्यूमन बॉडी है उसको क्या बनाया जा सकता है, इनविजिबल। फाइनली ही स्वेलोड सर्टेन रेयर ड्रग्स, और अंत में फाइनली उसने जब अपने प्रयोग पूरे कर लिए, कुछ मेडिसिन वगैरह बना ली, तो उसने स्वेलो की, स्वेलो यानी होता है निगलना, निगलना, स्वेलो मीन्स निगलना, a certain rare drugs and his body become as transparent as a sheet of glass। उसने अंत में क्या की, एक रेयर, रेयर नहीं होती दुर्लभ, जिसको पाना बनाना मुश्किल हो, दुर्लभ, ड्रग्स यानी होती है दवा, मादक पदार्थ, ऐसी दवा या मादक पदार्थ बना लिया जो बहुत ही दुर्लभ है। और उससे उसने क्या कर लिया, अपनी जो बॉडी है, अपना जो शरीर है, उसको ट्रांसपेरेंट बना लिया, जैसे कांच होता है, जैसे कांच के आर पार देखा जा सकता है, वैसे इसकी बॉडी के भी आर पार क्या हो सकता है, देखा जा सकता है। दो इट ऑल्सो रिमेन्ड एज सॉलिड एज ग्लास, पारदर्शी हो गया गिलास की तरह ही, आर पार दिखता है लेकिन सॉलिड है अभी भी उसकी बॉडी। ब्रिलियंट साइंटिस्ट, ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वॉज, जो ग्रिफिन था वो एक बहुत ही ब्रिलियंट, मेधावी, बहुत ही अच्छा होनहार साइंटिस्ट था। दो ही वॉज, ग्रिफिन वॉज रादर ए लॉलेस पर्सन, लेकिन इसके बावजूद भी जो ग्रिफिन था वो एक लॉलेस पर्सन था। लॉलेस यानी क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉलेस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉलेस। ग्रिफिन देखो अच्छा साइंटिस्ट तो है, और पर्सन कैसा है वो, लॉलेस पर्सन है। लॉलेस का मीनिंग होता है कानून को न मानने वाला, कानून को न मानने वाला, मानने वाला, कि जो समाज के, सोसाइटी के, या किसी स्टेट के, या किसी कंट्री के जो लॉज हैं, जो कानून हैं, उनको नहीं मानता है वो। साइंटिस्ट है लेकिन लॉ को फॉलो नहीं करता। इज लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड्स यानी होते मालिक। ये जो ग्रिफिन है, ये जिनके घर में रहता है, वो इसके जो मालिक हैं, डिसलाइक्स हिम, डिसलाइक हिम एंड ट्राई टू इजेक्ट हिम। इजेक्ट यानी होता है भगाना, बाहर निकालना, बाहर निकालना। इसके जो मालिक हैं, जिनके घर में ये रहता है, हो सकता है ये रेंट पे रहता है, उनको ये पसंद नहीं है बिल्कुल भी। वाई, बिकॉज ही इज लोलेस पर्सन। वो कहते होंगे कि आपको मेरे घर में, हमारे मकान में ऐसे रहना होगा, उनके कुछ रूल रेगुलेशन होंगे भी, लेकिन ये उन रूल रेगुलेशन को मानता नहीं है। इसलिए वो जो इसके ओनर्स हैं वो क्या करते हैं, इसको हेट करते हैं, डिसलाइक करते हैं, और वो इसको बाहर निकालना चाहते हैं, भगाना चाहते हैं अपने उससे, बट ये भागता नहीं है। इन रिवेंज, इन रिवेंज यानी होता है बदला, वो इसको डिसलाइक करते हैं, तो उनसे बदला लेने के लिए ग्रिफिन सेट फायर, सेट फायर का मतलब होता है आग लगाना,
आग लगाना या आग के हवाले करना, आग के आग के हवाले करना करना तो वो इसको नापसंद करते हैं, इसलिए उसने ग्रिफिन ने क्या किया, उनका जो मकान है, जो घर है, उसको क्या कर दिया, आग के हवाले कर दिया। सेट फायर टू द हाउस टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन ही हैड टू रिमूव हिज क्लोथ्स। और आग लगाने के बाद कोई इसको देख नहीं पाए किसने आग लगाई, इस पे शक न जाए, कोई इस पे शक न करे, सस्पेक्ट न करे, इसलिए इसने अपने द्वारा जो बनाई गई इसकी जो रेड रग थी वो ली और खुद को इनविजिबल करके वहां से चुपचाप ही बिना किसी को दिखे हुए निकल गया। लेकिन इसको अपने जो क्लोथ्स है वो क्या करने पड़े, रिमूव करने पड़े, क्योंकि भाई जो ड्रग्स है वो केवल बॉडी को ट्रांसपेरेंट कर सकता है, क्लोथ्स को नहीं। थस इट वॉज ही बिकम ए होमलेस वंडर। और इस प्रकार से क्या बन गया, एक होमलेस, बेघर, निरुद्देश्य घूमने वाला। अब इसका कोई घर नहीं है, जिस कमरे किराए के मकान में रहता था उसके पूरे घर को तो इसने जला दिया, और अब क्या बन के घूम रहा है ये, बेघर बन के ऐसे ही घूम रहा है, विदाउट क्लोथ्स विदाउट मनी, बिना कपड़ों के, बिना मनी के, पैसों के, एंड क्वाइट इनविजिबल, और अभी भी अदृश्य होके। अंटिल ही हैपन, तब तक घूम रहा था जब तक, हैपन टू स्टेप इन सम मड एंड लेफ्ट फुटप्रिंट्स एज ही वॉक्ड। और ये कब तक घूम रहा था ऐसे इनविजिबल होके, किसी को पता ही नहीं था कि कोई घूम भी रहा है, जब तक इसके पैर कीचड़ में पड़ के वो इम्प्रिंट्स वहां पे इस स्टेप्स पे बने नहीं ना, तब तक ये बिना किसी के ध्यान में आए घूम रहा था। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि हमारे बीच में और भी कोई तीसरा आदमी खड़ा है। नेक्स्ट, he escaped easily enough from the boys who followed his footprints in London। लंदन में जो दो बच्चे इसके फुटप्रिंट्स का पीछा कर रहे हैं, उनसे बचने के लिए इसको क्या नहीं करना पड़ा, उनसे भागने के लिए, बच के भागने के लिए इसको ज्यादा कुछ समस्या नहीं आई, आसानी से उनसे बच के निकल गया। बट दिस एडवेंचर वर बाय नो मीन्स ओवर। लेकिन अभी भी इसका ये जो एडवेंचर का मतलब वैसे साहस होता है, यहाँ पे इसका मतलब दुस्साहस, दुस्साहस, एक मिनट, दुस्साहस, अभी भी इसका जो दुस्साहस है, इसका जो वो एडवेंचर है वो क्या नहीं हुआ है, अभी भी खत्म नहीं हुआ है। He had chosen a bad time of the year to wander about London without clothes। लेकिन इसने ये जो बिना कपड़ों के लंदन की गलियों में घूमने का समय चुना है, ये इसके लिए क्या नहीं है, अच्छा नहीं है, उसने गलत समय चुन लिया है। इट वॉज मिड विंटर। क्यों भाई, क्योंकि अगर उसको इनविजिबल होना पड़ेगा तो अपने सारे जो क्लोथ्स हैं वो उतारने पड़ेंगे, कपड़े उतार के अगर घूमेगा तो बाहर क्या है, मिड विंटर। विंटर यानी सर्दी का मौसम है, वो भी बीच का, यानी जब सर्दियां क्या हो जाती हैं, तेज। द एयर वॉज बिटरली, बिटरली यानी बहुत ज्यादा ठंडी है। बिटरली का मतलब यहाँ पे कड़वी नहीं है, यहाँ पे क्या समझेंगे, बहुत ज्यादा ठंडी है। एंड ही कुड नो डू विदाउट क्लोथ्स, और बिना कपड़ों के वो रह नहीं सकता। इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट ही डिसाइडेड टू स्लीप इनटू अ बिग लंडन स्टोर फॉर वार्मथ। वार्मथ ये नाउन होता है भाई, वार्म ये तो एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है गर्म, और ये होती है गर्माहट, ये नाउन है गर्माहट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ये, ठीक है। तो अब वो गलियों में घूमने के बजाय उसने क्या डिसाइड किया, टू स्लीप, स्लीप का मतलब घुसना, स्लीप का मतलब फिसलना नहीं, यहाँ पे घुसना है। इनटू ए बिग लंदन स्टोर फॉर वार्मथ, लंदन के किसी बड़े स्टोर में जहाँ पे कपड़े, खाने सब कुछ मिलेंगे इसको, इस ऐसे किसी स्टोर में घुसने और गर्मी लेने के लिए, गर्माहट लेने के लिए इसने डिसीजन लिया। क्लोजिंग टाइम अराइव्ड, और जो डोर ये स्टोर्स हैं इनका जो क्लोजिंग टाइम है वो नज़दीक हो गया, यानी बंद ही होने वाले हैं। And soon as the door was shut, Griffin was able to give himself the pleasure of clothing and feeding himself without regard to expense। और जैसे ही वो
बंद हो गए। जो डोर्स हैं किसके, जो लंदन स्टोर हैं, बिग लंदन स्टोर, उनके डोर्स बंद हो गए, तो उनमें से किसी एक में घुस गया ये। और घुसने के बाद अपने आप को आनंद दिला रहा है ये, मजे ले रहा है किस चीज के, क्लोथिंग्स के, फीडिंग के, विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस, बिना एक पैसा खर्च किए हुए, कि लोग इसको देख तो रहे नहीं है, तो बिना पैसे खर्च किए हुए ये आनंद ले रहा है नए नए कपड़े पहनने का, अलग अलग प्रकार के भोजन करने का, किसमें, उस लंदन स्टोर में। एक्सपेंस यानी होता है खर्च। He broke open boxes and wrappers and fitted himself out with warm clothes. उसने वहां पे रखे हुए जो बॉक्सेस थे, रैपर में बंद जो गर्म कपड़े थे, उनको खोल खोल के बहुत सारे कपड़े इसने ट्राई किए। Soon with shoes and overcoat and wide brimmed hat. और जल्दी इसने क्या ट्राई करना शुरू कर दिया, शूज, ओवरकोट एंड वाइड ब्रिम्ड हैट। वाइड ब्रिम्ड यानी होता है ऐसे, देखो, एक कैप होती है, एक हैट होती है, ठीक है। कैप तो होती है जिसके केवल आगे की साइड में क्या होता है, वो उसका निकला होता है भाग, जिसको छज्जा बोलते हैं। कैप तो ऐसे होती है, और जो हैट होती है ना, वो ऐसे होती है, ऐसे, जिसके चारों तरफ क्या होता है, छज्जा निकला होता है, उसको तो हैट बोलते हैं। जिसकी केवल आगे की तरफ होता है उसको क्या बोलते हैं, कैप। कैप कुछ ऐसे आती है भाई, कैप। और हैट ऐसे होती है, चारों तरफ से गोल होती है। ब्रिम्ड का मतलब होता है, वाइड ब्रिम्ड का मतलब ऐसे मुड़े हुए किनारे, मुड़े हुए किनारे, जैसा आपको पिक्चर में दिखेगा, देखिए आगे, ये जो इसकी कैप है इसमें देखिए चारों तरफ से ऐसे गोल है, छज्जा है चारों तरफ, और ये जो इसके कोने हैं वो भी क्या है, ऐसे मुड़े हुए हैं आगे से। ऐसी जो कैप होती है उसको क्या बोलते हैं, वाइड ब्रिम्ड हैट। तो इसने शूज पहने, नए नए कपड़े पहने, और एक क्या ले ली, वाइड ब्रिम्ड हैट ले ली। नेक्स्ट, ही बिकम ए फुली ड्रेस्ड एंड विजिबल पर्सन। ये पहले क्वेश्चन का आंसर था आपका, कि दोबारा से विजिबल कब बनता है, या स्टोर में आके दोबारा से क्या बन जाता है, वो विजिबल मैन बन जाता है। ही बिकम फुली ड्रेस्ड एंड विजिबल पर्सन, दोबारा से वो पूरी तरह से ड्रेस पहन लेता है और पूरी तरह से दिखने वाला आदमी बन जाता है। इन किचन ऑफ द रेस्टोरेंट ही फाउंड कोल्ड मीट एंड कॉफी। और वो जो रेस्टोरेंट है उसके किचन में जाके वो क्या लेता है, कोल्ड मीट एंड कॉफी लेता है। एंड ही फॉलोड अप द मील विद स्वीट एंड विद टेकन वाइन टेकन फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर। और ग्रोसरी स्टोर जहाँ पे वो खाने पीने की चीजें मिलती हैं, वहां से उसने जो उठाया था ना, क्या उठाया था ये, वाइन। वाइन की बोतल वहां से उठाई थी। तो उस वाइन की बोतल के साथ वो क्या कर रहा है, खाना खा रहा है, मील विद स्वीट, मीठे भी ले लिए, मिठाई भी ले ली उसने, और वाइन के साथ क्या कर रहा है, खाना खा लिया। फाइनली ही सेटल डाउन टू स्लीप। खाना पीना होने के बाद वो क्या कर गया, सोने के लिए तैयार हो गया। और सोता किस पे, सेटल डाउन टू स्लीप ऑन ए पाइल ऑफ क्विल्स। पाइल यानी होता है ढेर, और क्विल्स होती है रजाई। क्विल्ट यानी क्या होती है, रजाई। यहाँ पे प्लूरल है, रजाइयाँ। इफ ओनली ग्रिफिन हैड मैनेज टू वेक अप इन गुड टाइम। राइटर कह रहा है, अगर ये ग्रिफिन, देखो जिस दिन की बात हो रही है, जिस दिन ये उस स्टोर में घुसा है, उस दिन रात हो गई है। रात को इसने खाना पीना कर लिया, कपड़े वगैरह ट्राई कर लिए, और रात को किस पे सो गया, वहां रजाइयों का जो ढेर था उस पे सो गया। अगली सुबह अगर ये जल्दी उठ के निकल लेता वहां से, अगली सुबह क्या करता, निकल लेता चुपचाप, तो सब कुछ इसके लिए अच्छा होता। सही समय से उठ के वहां से निकल जाता, मैनेज कर लेता, तो सब कुछ इसके अकॉर्डिंग होता। माइट हैव बीन वेल, सब कुछ अच्छा होता। एज इट वॉज, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ही डिड नॉट वेक अप अंटिल द असिस्टेंट वर ऑलरेडी अराइव्ड नेक्स्ट मॉर्निंग। कि जब अगली सुबह हुई ना, तब जब तक जो असिस्टेंट थे वहां काम करने वाले थे वो नहीं आए, तब तक ये उठा ही नहीं। व्हेन ही सॉ अ कपल ऑफ देम अप्रोचिंग, जब इसने उसमें से कुछ दो चार लोगों को वहां आते देखा, तब इसकी आंखें खुली। अप्रोचिंग ही पैनिक्ड एंड बिगन टू रन,
कि कुछ लोग इसकी तरफ आ रहे हैं, तब ये डर गया। पैनिक का मतलब डर जाना, पैनिक यानी डर जाना। एंड बिगिन टू रन, और फिर इसने दौड़ना शुरू कर दिया। दे नेचुरली गेव चेज, और वो जो असिस्टेंट्स थे उन्होंने भी देखा कि कोई आदमी, अब भी सब दिख रहा है भैया, अभी इसका फेस ही नहीं दिख रहा, इसके हाथ वगैरह नहीं दिख रहे, लेकिन इसने बॉडी पे जो कपड़े पहन रखे हैं वो कपड़े दिख रहे हैं। तो जो असिस्टेंट है उनको कपड़े दिख रहे हैं, तो उन्होंने सामान्य तौर से क्या किया, इसका पीछा किया, चीजें ने पीछा करना। इन द एंड ही वॉज एबल टू escape ओनली बाई क्विकली टेकिंग ऑफ। टेक ऑफ यानी होता है उतारना। हिज न्यूली फाउंड क्लोथ्स, और उनसे पीछा छुड़ाने के लिए इसको क्या करना पड़ा, इसने जो नए नए कपड़े पहने थे कल रात को ही, उनको एक एक करके जल्दी से उतारना पड़ा। सो वंस मोर ही फाउंड हिमसेल्फ इनविजिबल बट नेक इन द चिल जनवरी एयर। और ऐसे कपड़े उतारने से उनसे तो बच गया, लेकिन खुद को कैसा पाया, दोबारा से ये नंगा हो गया है, बिना कपड़ों के हो गया है, और बाहर क्या है, जनवरी की चिल ठंडी हवा चल रही है। This time he decided to try the stock of a theatrical company in the hope of finding not only clothes but also something that would hide the empty space above his shoulders. अब इस बार उनसे तो बच के निकल गया, लेकिन वहां से निकलने के बाद इसको सर्दी लग रही है, तो इसने क्या सोचा कि अब लंदन स्टोर में नहीं, अब मैं थियोरिटिकल कंपनी का जो कोई ऑफिस है ना उसमें घुसूंगा। थिएट्रिकल कंपनी क्या होती है, ड्रामा कंपनी होती है। ड्रामा ड्रामा क्या होता है, नाटक वगैरह बनाने वाले होते हैं ना, उनका जहाँ पे प्रदर्शन होता है उसको थिएटर बोलते हैं। उस थिएटर के किसी ऑफिस में जाएगा, ताकि क्या हो, कपड़े पहनने के बाद इसकी गर्दन जो दिखाई नहीं देती है, इसका फेस जो दिखाई नहीं देता है, इसके हाथ दिखाई नहीं देते, उनके लिए भी इसको वहां पे क्या मिल जाए, कोई सामान मिल जाए, ताकि मेकअप वगैरह करके ये दिखने लग जाए, मेकअप कर ले अपने चेहरे पे और दिखने लग जाए, या फिर और कोई मार्क्स मार्क्स वगैरह लगा ले, क्योंकि ड्रामा कंपनी में ऐसी सारी चीजें मिल सकती हैं। तो इसने ऐसा सोचा। शिवरिंग विथ कोल्ड ही हरीड टू ड्यूरी लेन। ये जगह का नाम है भाई, ड्यूरी लेन। ड्यूरी लेन, सर्दी से कांपते हुए, शिवरिंग यानी क्या होता है, कांपना। उसने जल्दी से क्या किया, ड्यूरी लेन की तरफ गया। द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड, जो नाटक होते हैं ना, उस समय लंदन में जितने भी नाटक बनते थे उनका सेंटर इसी गली में था। ये जो बताई जा रही है ना, कौन सी जगह, ड्यूरी लेन। इसमें जो ड्रामा कंपनी थी वो सारी लंदन की इसी में थी, तो इस गली में आ गया ये। ही सून फाउंड ए सुटेबल शॉप, और इसने जल्दी क्या ढूंढ ली, कि अच्छी सी ऐसी दुकान ढूंढ ली। ही मेड हिज वे, उसने अपना रास्ता बनाया अंदर जाने का। इनविजिबल, अदृश्य होके, अप स्टेयर एंड कम आउट लिटिल लेटर, wearing bandage round his forehead, dark glasses, false nose, big bussy side whiskers and large hat। जैसे वो उस दुकान में ड्रामा कंपनी का जो ऑफिस है उसमें जाके बाहर आता है, तो उसने क्या क्या ढूंढ ली है, क्या क्या पहन के निकलता है। वेयरिंग ए बैंडेज राउंड हिज फोरहेड, अपने माथे पे क्या बांध रखी है इसने, पट्टी सी बांध रखी है ऐसे, ताकि वो पट्टी दिखे। अगर पट्टी नहीं बांधेगा तो इसका सर ही नहीं दिखता है। डार्क ग्लासेस, गहरे रंग के चश्मे पहन लिए इसने। फॉल्स नोज, फॉल्स यानी होता है नकली नाक लगाते ना, जोकर लगाता है, ऐसी नकली सी नाक बनी होती है, ऐसी नाक लगा ली। बिग बसी साइड विस्कर्स, विस्कर्स यानी वैसे तो होती है मूछ, यहाँ पे लिखा है साइड विस्कर्स। बसी यानी घने बालों वाली। कलम होती है ना, कलम, नकली कलम, गहरे गहरे बालों की, वो लगा ली। लार्ज हैट, और एक बड़ी सी टोपी ओढ़ ली, ताकि इसका पूरा फेस न दिखे। नेक्स्ट, टू escape without being seen, he cautiously attacked the shopkeeper। ये उस दुकान से बचने के लिए, देखिए ये इस ड्रामा कंपनी की जो दुकान है उसमें घुस तो गया, घुस गया, तब इसको इसका जो ओनर बैठा था उसने देखा नहीं, शॉपकीपर जो दुकानदार था उसने देखा नहीं। क्यों नहीं देखा, उस समय ये इनविजिबल था। लेकिन जैसे ही बाहर आएगा
तब तो दिखेगा ही, उसका कोट दिखेगा, उसकी पैंट दिखेगी, मुंह पे भी बैंडेज लगा लिए, हाथों में ग्लव्स वगैरह पहन लिए हैं, फॉल्स नोज लगा ली है। तो उससे बचने के लिए, टू escape विदाउट बीइंग सीन, ताकि उसको न दिखे, ही कूलसली अटैक द शॉपकीपर। कूलसली यानी होता है बेरहमी से, क्रूरटी से, बेरहमी, निर्दयी तरीके से, मर्सीलेस वे में, बेरहमी से इसने क्या कर दिया, हमला कर दिया किस पे, जो शॉपकीपर वहां पे बैठा है ड्रामा कंपनी का ऑफिस में उसके बाहर, उस पे अटैक कर दिया, फ्रॉम बिहाइंड, पीछे से। आफ्टर विच ही रोब्ड हिम ऑल ऑफ द मनी एंड कुड फाइंड। और उसके बाद में क्या किया इसने, इसको जितना भी पैसा उसके पास में मिला, उस शॉपकीपर के पास में, वो सारा इसने रोब कर लिया, लूट लिया, सारा पैसा लूट लिया। नेक्स्ट, यहाँ तक के जो 2 क्वेश्चन थे आपके वो इस वाले पार्ट में कंप्लीट हो गए हैं। आप ढूंढ लेना वो क्वेश्चंस, इनके आंसर्स, बाकी हम अगली क्लास में देखेंगे। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।